प्रियंका है। मैं ग्राम दौलतपुर, तहसील सोनकर, जिला देवास, मध्य प्रदेश से हूँ। और मेरा एकेडमिक मेरे विलेज में हुआ है 10th तक, और अभी मेरा ग्रेजुएशन भी वहाँ देवास डिस्ट्रिक्ट से ही कंप्लीट हुआ है। मेरे फादर जो कि डेली वेजेस है, एंड देन माई मदर इज़ आल्सो वर्क इन डी मार्ट कर रहा है। 11th और 12th में भी मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी थी, सो मेरा पूरा हिंदी बैकग्राउंड रहा है। ग्रेजुएशन में जब आई मैं, तो वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा जहाँ कोई क्लासेस नहीं थी, जस्ट हम एक फॉर्म फिलअप करने के लिए जाते थे, एंड क्लासेस रेगुलर नहीं होती थी। ऐसा कुछ क्यूरियस नाम की चीज़ नहीं थी, जैसे कि किसी चीज़ के लिए हम क्यूरियस होते कि ये जानना है वो जानना है, तो इस टाइप का कुछ था नहीं। 2017 में मेरी दीदी आई थी नालंदा में। ये मेरे मामा हैं, जन साहस संस्था में काम करते हैं, तो उनके जो फ्रेंड है उन्होंने बताया था कि अनूप सर करके है, आप आपकी सिस्टर को या फिर आपकी भानेज वगैरह को भेजो आप। तो मेरे घर वाले मान जाते थे, लेकिन जो कम्युनिटी के लोग थे वो बहुत बात बना रहे थे कि लड़की को वहाँ नहीं भेजते, पढ़ाई करने कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, आजकल ज़माना नहीं है भेजने का। फिर मेरी दीदी बोलती है कि नहीं मैं जाऊँगी। फिर देन मेरी दीदी आई, फिर उन्होंने यहीं से नालंदा में 1 साल रहे वो, फिर उनका कंप्लीट हुआ, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में उनका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर मुझ पे बात आई कि इसका भी ग्रेजुएशन चल रहा है, तो तुझे भी जाना चाहिए करके। बट फिर मेरे कोविड टाइम आया था, तो फिर मैं नालंदा नहीं आ पाई। फिर मैंने डिजिटल नालंदा ज्वाइन किया, सो फिर मैंने 1 साल उधर ही कंप्लीट किया, फिर मैं नालंदा आई। फिर मैं क्यूरियस थी कि वहाँ नालंदा में कैसा रहेगा, मैं महाराष्ट्र जाऊँगी। मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि घर से बाहर निकल रही हूँ, इतनी दूर जा रहे हैं, पता नहीं लोग कैसे रहेंगे, मेरे से बात करेंगे कि नहीं कोई, या कहाँ के रहेंगे, महाराष्ट्र के पता नहीं कैसे रहेंगे। तो फिर मैं पहले डरती थी। फिर जब आई थी, फिर मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी, एकदम फैमिली जैसा लगा। वहाँ के जो आसपास के लोग भी थे वो भी बहुत अच्छे थे। फिर मैंने क्लासेस जब से ज्वाइन किया, तो मैं एकदम एक्साइटेड हो जाती थी कि हाँ आज ये पढ़ाने वाले हैं, आज ये सीखने को मिलेगा। हिस्ट्री में कहाँ बहुत सारी चीज़ें, एकदम क्यूरियस टाइप का हुआ था कि पॉलिटिकल साइंस में ये चल रहा है, इकोनॉमिक्स में ये चल रहा है। एकदम मेरा डेली शेड्यूल बन गया था कि मुझे जाना है क्लास में और सारी चीज़ें पढ़नी है, मैथ्स, एडिटोरियल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड पूरा बताते थे सर, देन फिर हमको स्टार्ट करते थे एडिटोरियल। इसीलिए मुझे थोड़ा मोटिवेट हुआ कि नहीं मुझे करना चाहिए, अभी मुझे सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। तो वहाँ पे लाइब्रेरी भी थी, तो मैं वहाँ से बुक इशू करती थी, देन फिर पढ़ती थी। एकदम डिटेल में जब मैं जाती थी, तो मुझे एकदम जानने के लिए, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छा लगा था। तो हमारे क्लासरूम में लाइक ऐसे नहीं होता है कि जस्ट क्लासेस हो जाती है और फॉर इनफ कि इतना ही है, काफ़ी है। वहाँ पे अदर एक्टिविटी भी होती है, लाइक हमको रीडिंग देते हैं, फिर हमारे पास ग्रुप प्रेजेंटेशन होता है, ग्रुप एक्टिविटी होती है, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन होता है। वो हमारे एकेडमिक में भी बहुत हेल्प करती है। मैंने महाराष्ट्र में आके लाइब्रेरी देखी कि हाँ लाइब्रेरी इस टाइप की होती है, क्योंकि हमारे एरिया में मैंने विलेज लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, मैंने कहीं पे लाइब्रेरी नहीं देखी थी। मैंने इतनी सारी बुक्स देखी, मुझे पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि ये बुक्स मतलब इतनी सारी है, ये इतनी सारी कौन पढ़ता होगा। डिजिटल नालंदा का मोटिव ही यही था कि वो कोविड टाइम पे स्टार्ट हुआ था। कोविड के टाइम पे हम घर पे थे, तो ऐसी कंडीशन में हम कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था सर का कि उन्होंने एक डिजिटल नालंदा करके स्टार्ट किया। उसमें भी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, सारी क्लासेस होती थी, डेली क्लासेस और सारी चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही थी। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसका। और फिर उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट थे, डाटा साइंस हो या फिर हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस। ग्रेजुएशन में जैसे मैं बताई कि कुछ क्लासेस वगैरह नहीं हुई थी, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा था कि मेरा एक वो डेली रूटीन बन गया था। उससे मुझे बहुत मोटिवेट मिला करके कि हाँ मेरे पास एक वे है जो कि मैं इससे आगे पढ़ सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। अभी मैं देखती हूँ कि जो मेरे साथ में पढ़ रही थी लड़कियाँ, उन लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली, तो वो कुछ अपने सपने पूरे नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं आती मेरे घर से, या फिर हमारे घर से कोई एक नहीं आता, तो हम भी आज मैं यहाँ पे नहीं होती। हमारे नालंदा में एक एलुमनाई मीट होती है, सो उसमें हम लोग सभी मिलते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में जाओगे ऐसा होगा, ये अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, TCPU या बहुत सारी जेन्यू वगैरह को लेकर। सो हम मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो बहुत एक एक्सपीरियंस हो जाता है करके। मैंने सोचा है कि मेरा मास्टर ख़त्म हो जाए, देन फिर मैं किसी भी NGO में काम करके पे बैक टू सोसाइटी एंड पे बैक टू ऑल्सो नालंदा,
सो मैं दोनों को जितना भी हो सकेगा मैं हेल्प करूँगी। अभी कैंपस या फिर सभी चीज़ें हो रही है, सो कैंपस के लिए हम अगर पे करते हैं तो बहुत सारे लोगों को वहाँ पे पढ़ने के लिए मौका मिलता है, नए-नए बच्चे आएँगे। तो इसलिए अगर हम पे करेंगे तो एक कम्युनिटी को भी हेल्प मिलेगी और एज़ ए नालंदा को भी हेल्प मिलेगी। अल्पावधीतच लोकप्रिय झालेला भारताचा बुलंद आवाज आपला भारत चॅनल सबस्क्राईब, शेअर, लाईक आणि कमेंट्स करायला विसरू नका.